अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी हम लोग जो है इसकी मशक हल करेंगे और जो हमने सबक पढ़ा है वो सबक पढ़ने के बाद आप आसानी के साथ इसके सभी जवाब दे सके। चलिए यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ। मशक को देखिए, एक जुमले में जवाब लिखिए। एक जुमले में जवाब लिखिए। यहाँ पर पहला जो सवाल है आपका वो है, मुसन्निफ ने बच्चों के लिए कौन सी किताब लिखी। तो ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं जान पहचान में कि मुसन्निफ ने बच्चों के लिए कौन सी किताब लिखी है, तो वो ताज़गी है। किताब का नाम क्या है? ताज़गी। आपने पूरे जुमले में जवाब लिखना है। किस तरह से लिखना है? मुसन्निफ ने बच्चों के लिए ताज़गी किताब लिखी। ताज़गी को कॉमा में ले लो, ताज़गी नामी किताब लिखी। ठीक है। दूसरा सवाल देखो, मुसन्निफ ने अदब की किन असनाफ पर काम किया है। तो मुसन्निफ ने तहकीक, तनकीद और शायरी वगैरह असनाफ पर काम किया है ना। इस तरह जुमले में आपने बनाना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था। तो आपने किस तरह से लिखना है इसको? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम खत्ताब था। क्या था? खत्ताब। ठीक है। इस तरह आप इसके जवाबात लिखेंगे, लेकिन पहले आपने खुद ही ट्राई करना है बगैर यहाँ देखे कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किन फनून में महारत हासिल की। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहलवानी और शेर सवारी इन फनून में जो है महारत हासिल की। ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का पेशा क्या था। तो आप पूरे जुमले में जवाब लिखेंगे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का पेशा तिजारत था। ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत कितने अरसे तक रही? कितने अरसे तक रही? बोलना सर सामने ही लिखा हुआ है। हाँ, तो सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये देखो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन तक रही। इस तरह आपने लिखना है। ठीक है। अब अगले सवाल पर हम आते हैं। यहाँ से मुख्तसर जवाब लिखने वाले सवाल है, यानी अब इसका जवाब एक जुमले में नहीं आएगा, थोड़ा 3-4 जुमले 5 जुमलों में इसका जवाब रहेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किस किस तरह लोगों के काम आते थे। ये पहला सवाल है इसका। अब इसका जवाब देखो, मैंने यहाँ पर दर्ज किया हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजतमंदों के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। वो उनका मामूल था कि मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत मालूम करते, औरतों को बाजार से सौदा सल्फ मंगवाना होता तो ला देते, मैदान जंग से उनके नाम खुद आते तो खुद घर घर जाकर उन्हें पहुंचाते, और उनको जवाब भिजवाना होता तो खुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार और माजूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते थे। इस तरह से लोगों के काम आते थे और भी बहुत सारे काम करते थे, लेकिन जाहिर सी बात है सब काम अगर लिखने जाएंगे तो फिर बहुत सफात लगेगी, तो इसलिए हमने मुख्तसर कहा गया है, तो मुख्तसर में यहाँ पर दर्ज किया है। ठीक है। तो आपने उसको और भी अच्छे तरीके से बनाना है। मैंने किताब से जुमले उठाकर यहाँ पर रखा हूँ, आपने उसको खूबसूरत तरीके से बनाना है। ठीक है। यहाँ कैसे शुरू करना है आपने? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजतमंदों के, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाजा हाजतमंदों के लिए हमेशा खुला रहता था। इस तरह से शुरुआत ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए अगले इसको देखिए। माजूर शख्स के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नौकर क्यों मुकर्रर किया। चलो आप बताओ जवाब इसका क्या है। सर बता दो ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे बता दे सब जवाब, आपको भी तो मालूम होना चाहिए, सबक पढ़ा है ना आपने। हाँ चलो बताओ फिर। माजूर शख्स के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नौकर क्यों मुकर्रर किया। तो सर वो जो उस शख्स का एक हाथ चल गया था ना, हाथ जंग में कट गया था, तो फिर वो एक हाथ से काम नहीं कर पाता था, उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि उल्टे हाथ से क्यों खाना खा रहे हो, तो उसने कहा कि मेरा एक हाथ जंग में चला गया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत अफसोस हुआ। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे काम कौन करता होगा, तुम्हें वजू कौन कराता होगा, वगैरह वगैरह। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके लिए एक नौकर मुकर्रर किया, उस शख्स के लिए, माजूर शख्स के लिए, है ना, ताकि वो उसकी तमाम जरूरियात का ख्याल रख सके। हाँ, यही जवाब उसमें लिखना है। क्या करना है? यही जवाब उसमें लिखना है। समझ में आ गया? चलो यही जवाब को आपने अच्छे से बनाना है और लिखना है। किताब में लिखा हुआ है वो, वहां से जुमलों को, कौन से जुमले को कहाँ उठाना है और किस तरह से थोड़े अल्फाज इधर उधर करके उसको सही करना है, या आपने करना है। हर जवाब नहीं बताना है मुझे। समझ में आएगी? तो आपने ये करना है। चलो अगले सवाल पर आ जाए।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह जिंदगी गुजारते थे, इसका जवाब यहाँ मैंने दर्ज कर दिया हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सादगी पसंद थे। एक सहाबी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अपनी खिलाफत के जमाने में भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु निहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। उनके लिबास पर कई फेवन लगे होते थे। एक अजीम शान हुकूमत का खलीफा होने के बावजूद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी बेइंतहा सादा थी। वो मामूली सा लिबास पहनते, बहुत ही सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते और मस्जिद की किसी भी गोशे में मिट्टी के फर्श पर लेट जाते थे। वो तकवा, परहेजगारी, हक परस्ती, रास्तगोई और अदल और इंसाफ का पैकर और इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना। ये जवाब आपने दर्ज कर। ऊपर के 2 लाइन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे इतना भी लिखे तब भी सही जवाब। ठीक है, मैंने उसको भी दर्ज किया। चलो अगले इस पर देखो। तफसील से लिखिए कि खिलाफत का काम चलाने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या निजाम कायम किया। अगर तफसील से लिखेंगे ना तो फिर बहुत सफात लगेंगे, फिर भी हमने थोड़ी तफसील से लिखे है ना, तो यहाँ पर इतनी ही तफसील काफी है। तफसील से लिखो तो इतनी भी तफसील से मत लिखो कि तफसीली हो जाए, लंबा काम चला जाए, है ना। यहाँ पर इतना काफी रहेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन है। उनकी खिलाफत के दौर में इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो गई थी। इतनी बड़ी हुकूमत को संभालने के लिए उन्होंने एक बाकायदा निज़ाम कायम किया। मफ्तूहा मुल्कों को सूबों में तकसीम करके हर सूबे के इंतजाम और निगरानी के लिए एक आमिल मुकर्रर किया। बैतुल माल, अदालत, आबपाशी, फौज और पुलिस के महकमे कायम किए। शहर आबाद करवाए, नहरें खुदवाई, मेहमान खाने तामीर करवाए, फौजी छावनियां बनवाई, जेल खाने बनवाए, मरदमशुमारी करवाई और मकातिब कायम की। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की हिदायत पर सलाह मशवरे के बाद हिजरत के वाक़े को बुनियाद बनाकर हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा की गई। इस जुमले को अगर लिखना चाहे तो लिखे, नहीं तो नहीं भी लिखे, यहाँ तक भी अगर लिखे तो भी जवाब सही। ठीक है, काफी होगा जवाब इतना, तो ये भी आपने लिखना है। अब आगे देखो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जवाब आपको लिखना है। कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। सबक में से देखकर लिखिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि, तो जहां भी इस तरह से जुमले आए ना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि, तो वो जुमले आपने मेंशन करना है यहाँ पर, ये वो जुमले यहाँ लिखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो पीछे जाइए, यहाँ से सबक शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामूल वाले जुमले कहाँ है। ठीक है, तो अब बढ़ाओ इसको आगे तो देखो समझ में आएगा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि, इस तरह से जुमले जहां भी आएंगे हम उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ है क्या, ये देखो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि, है ना। तो आप ये वाले जुमले को यहाँ तक लिखे, यहाँ तक पूरा, है ना, ये लिखे। फिर और कुछ आ रहा है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामूल वाली बात आ रही है कि यहाँ पर ये यहाँ इतना आएगा। ठीक है, तो इस तरह जहां भी आया है सबक में कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि, तो वो जुमले आप लिखेंगे। ठीक है, चले आगे। फिर यहाँ पर भी है क्या ऐसा कुछ, नहीं, आगे आगे आगे। हाँ, तो आप वैसा लिखना है आपने बनाकर। ठीक है, चलिए अपने सवाल पर आ जाओ। ये हमारा कंप्लीट हुआ है यहाँ पर वाला जवाब। ठीक है, आपने बनाकर लिखना है उसको वहां से। फिर यहाँ देखो, अब अगले सवाल को, दर्ज झेल जुमले किसने किससे कहे। तो ये बहुत आसान है, आपने आसानी के साथ इसको लिख सकते हो। एक जंग में मेरा दाया हाथ जाता रहा। माजूर शख्स ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, है ना, ये इसका जवाब। इसे मेरी पीठ पर रख दो। तो ये किसने किससे कहा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम से कहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम असलम से कहा, ठीक है, खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए था ना कि उमर। औरत ने
वो जो औरत थी चूल्हे पर हांडी चढ़ा रही थी, उस औरत ने कहा था ना जुमला, औरत ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, है ना? सही है कि नहीं है? हाँ सही है सर। तुम भी मेरी गफलत को माफ करो, ये जुमला किसने कहा था? हाँ सोचो सोचो, किसने कहा था? अरे सर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तो कहा था। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से कहा था ये जुमला कि मैं ही उमर हूँ, तुम भी मेरी गफलत को माफ कर दो, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से कहा। क्या खूबसूरत लिखेगा ये तो, है ना? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से कहा, उस औरत से कहा। ठीक है, ये हो गया हमारा जवाब। चलो आगे बढ़े, फिर अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल बहुत अहम है। चलो देखो इसको, दर्ज झेल फिक्रों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसको जो है अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। महारत हासिल करना, हद से बढ़ जाना, अबदीदा होना, बेखबर रहना, जाबर न होना। तो इसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसने जुबान और अदब पर महारत हासिल कर ली थी, एक जुमला बन जाता है ना, महारत हासिल करना। फिर हद से बढ़ जाना, अहमद की शरारतें अब हद से बढ़ने लगी थी, ये भी एक जुमला बनता है। आबदीदा होना यानी आंखों में आंसू भरना। बेटे की हरकत पर वालिदैन आबदीदा हो, है ना? बना सकते कि नहीं? कभी कभी माँ बाप का दिल दुखता है ना हमारी गलतियों की वजह से, तो बेटे की हरकत पर या बेटे की शरारतों पर वालिदैन आबदीदा होते, या फिर और कोई जुमले आप अपने तौर पर बना, आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, है ना? बेखबर रहना, अहमद की शरारतों से उसके वालिदैन पूरी तरह बेखबर थे, अब ऐसा बना। या कोई और नाम डालो, मैं ये एक नाम डाल देता हूँ, आप कोई और नाम से बनाओ, ऐसा मत समझना मैं अहमद के बारे में बोल रहा हूँ, अहमद कोई वाकई में शरारती बच्चा ऐसा नहीं, ठीक है? जाबर ना होना, ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने पर जाबर ना हो सके, हुआ ना भी हादसा कुछ दिनों पहले, तो आप जो है इस तरह से बना सकते हैं, या कोई और बनाइए आप, है ना? जाबर ना होना, जिंदा ना रह पाना, ठीक है? तो आप इस तरह के मुख्तलिफ जुमले आपने बनाए। आप बोलेंगे सर आप क्यों नहीं लिख दे रही हैं? अगर हर जवाब मैं लिखूंगा तो फिर आप कैसे सीखेंगे? फिर तो रेडीमेड इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है? तो आपने इसका जो है जुमलों में इस्तेमाल, फिक्रों में इस्तेमाल, इन फिक्रों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, आपको अपने तौर पर जुमले बनाना है। और आखिरी यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, मंदरजे झेल अल्फाज पर गौर कीजिए और उसी तरह के अल्फाज सबक में से ढूंढकर अपनी बयास में लिखिए। अमीरुल मोमिनीन, जलील कद्र, अजीमुशान, अजीमुशान भी आया ना अल्फाज, तो ऐसे अल्फाज आपने ढूंढना है, अजीमुशान, और लिखना है, ढूंढकर अपनी बयास में लिखना है। समझ में आया? और दो एक अल्फाज इस तरह के निकलेंगे और वो सब आपने अपनी बयास में लिखना है। कोई भी सवाल मश्क का नहीं छोड़ना है, ये आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है? यहाँ हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझकर एक एक बात इसमें की जो है सही मश्क करेंगे, हल करेंगे उसको। और ये देखना है पूरा सबक होने के बाद कि आपने इस सबक को पढ़ने के बाद, लिखने के बाद क्या सीखा है, आपके इल्म में क्या इजाफा हुआ है, कितने नए अल्फाज आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में बढ़े हैं, है ना? कौन सी बातें आपको, नई बातें आपको पता चली है, ये सब बातें आपने सोचना है। और 5 मिनट जो है पूरा बंद करने के बाद, पूरा होने के बाद 5 मिनट आप जो है जहन में रिकॉल कीजिए, सारी चीजें दोहराइए आंखें बंद करके, या फिर ऐसे ही बयास किताब बंद करके कि इस सबक में आपने क्या पढ़ा, मुसन्निफ के बारे में क्या पढ़ा, तमाम बातों को दोहराना, क्या क्या बातें आपको समझाई गई, एक्स्ट्रा में भी कुछ बातें बताई गई, है ना? ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर।